डिवोशनल ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਜਾਗਰਣ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੌਂਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਣੀ ਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਡਿਵੋਸ਼ਨਲ ਕਰਾਂ ਕੁਛ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਭੇਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ के नहीं देखा। न्यू यंग यूथ में अगर कोई टॉप स्टार है तो मुझे वो दिलजीत दोसांझ लगता है। बिल्कुल कि जानी भाजी मेरे राइटर्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਿਟ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨੀ ਭਾਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਲਿਰਿਕਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਉਤੋਂ ਸਭ, ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਉਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਏ, ਹਾਂ ਮੇਰਿਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਾ ਕੁੰਡਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਏ, हाँ मेरे यहाँ नसीबा वाला कुंडा खुल गया है। सर आपको कन्हैया मित्तल जी के साथ काम करने का मौका मिला है ना, तो उनके साथ कैसा लगा काम करके और कैसे अपॉर्चुनिटी आपको मिली उनके साथ सिंगिंग या भजन में आगे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की? डबिंग हो गई और इतनी मेरी खुशनसीबी है कन्हैया मित्तल सर, उन्होंने खुद मेरे साथ आके थोड़े थोड़े लिरिक्स वगैरह इधर उधर, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी खाटू श्याम जी जो लिरिक्स मैंने पहली बार वो लिखे थे भजन। अच्छा। तो कुछ थोड़े थोड़े मतलब कट करवाने थे, उनको ऐड करवा के उन्होंने मेरे साथ डबिंग करवाई और जितनी बार मैं ऑफिस गया हूँ उतनी बार वो मुझे मिलते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स होती है और उतनी बार हमारी कभी फोटो होगी कभी बातें होगी। तो ऐसे ऐसे इनके साथ मेरी जर्नी, वो चीज़ ड्रीम बन चुकी है कि मैंने जाना क्योंकि एक भजन गाने से इतनी कृपा हो सकती है, अगर वहाँ पे चले गए तो कितनी कृपा हो जाएगी। बहुत कृपा होगी। खाटू श्याम जी का बोला जाता है एक लाइन पे अगर हम देखें तो खाटू श्याम जी के दरबार में बोलते जिसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, वो एक बार वहाँ दर्शन कराए तो दुनिया के सारे रास्ते फिर दोबारा मेरे ख्याल से मेरे मुंह से वो बात भैया का भजन चल रहा था कि हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। तो हार चुका था कई जगह से, ये वो कुछ लोग ऐसे भी मिले थे कि हाँ यार देखते हैं तुझे कहाँ तक तू जाता, तू अकेला कितना सरवाइव करता है, हमारे बिना कोई भी नहीं है ये वो, पर जिसका बोलते ना जो हारा है उसका वही सहारा है। Hello everyone, welcoming you all in our podcast show Revival of Soul with Tara Remani. So आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट है उन्होंने अपनी सिंगिंग की जर्नी स्टार्ट करी थी एक सैड सॉन्ग्स के साथ, बट उनकी जो किस्मत है उनको डिवोशनल भजन्स में ले आई। सो प्लीज वेलकम करिए बहुत ही स्वीट जेक्चर की पर्सनालिटी को, मिस्टर सोनी प्रिंस। तेरे लड़ लग के मां दाती सोनी जिंदगी पाई, दिल विच दाती शाम बोल दे प्यारे मुख से तू श्याम जी का नाम बोल दे। एंड प्लीज इस पॉडकास्ट को फुल देखिए, बहुत सी अमेजिंग बातें हमने की है। उन्होंने अपने करियर की अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताया, कैसे वो सैड सॉन्ग से एक अपनी स्पिरिचुअल जर्नी जो उन्होंने भजन में स्टार्ट की है कैसे पहुंचे हैं वो उस मुकाम तक। एंड प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में ये लिखना ना भूलिए कि कैसे लगा आपको ये हमारा पॉडकास्ट। जय माता दी। जय माता दी जी। वेलकम है आपका सोनी प्रिंस जी हमारे शो में। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, आपने हमारे लिए अपना क्रूशियल टाइम में से आज पॉडकास्टिंग के लिए टाइम निकाला है। आपका सबसे ज़्यादा शुक्रिया, आपने मुझे इतना टाइम दिया है जी। थैंक यू सो मच। काफ़ी टाइम से हम प्लान कर रहे थे, अब टाइम निकले, अब टाइम फाइनली नाउ वी आर टुगेदर इन दिस शो, है ना। सो आपने सर जब जर्नी का अपना स्टार्ट किया तो आपने सोचा था कि मैं सिंगिंग में इस लेवल पे पहुंच जाऊंगा और अपनी सिंगिंग को इस लेवल तक लेके जाऊंगा? देखो सोचा तो मैंने कभी भी नहीं था अच्छा। कि यहाँ तक बात बनेगी जी। पर जैसे बोलते ना कि मेहनत करते जाओ जी तो आगे मतलब बंदा निकल ही आता, बात बन ही जाती है जी। बाकी माता रानी की कृपा से आज धीरे धीरे सब कुछ हो रहा है, उसका बड़ा ही शुक्र है।
बिल्कुल। तो आपने स्टार्ट कब से किया था और क्या सोच के आप सिर्फ डिवोशनल में ही आए? बिकॉज आजकल तो पंजाबी सिंगिंग में, पहले तो सबको बता दूं सर पंजाब से पंजाबी सिंगर हैं, बट सर ने डिवोशनल लाइन चूज करी। तो सर बताइए कैसे रहा था वो सब? पंजाबी गाने तो वैसे मेरे 12-13 गाने आ चुके हैं, पंजाबी गाने पहले मैंने गाने किए हुए हैं जी। ਤੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਾਣੇ 10-12 ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਮੈਂ, ਉਹ ਚੱਲੇ ਵੀ ਆ ਵਧੀਆ ਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਡਿਵੋਸ਼ਨਲ ਲਾਈਨ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਡਿਵੋਸ਼ਨਲ ਲਾਈਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਵੋਸ਼ਨਲ ਲਾਈਨ ਚੁਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਗਰਣ ਵਗੈਰਾ ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਬੈਕ ਕੋਰਸ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ। ਅਰੇ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਕਾਪੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਟੰਗੀ ਹੋਣੀ। ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਮਵਰਕ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੀ 2-4 ਭੇਟਾਂ ਜਾਂ ਭਜਨ ਲਿਖੇ ਹੋਣੇ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ, ਚਲੋ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਰਣ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮਾਈਂਡ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਾਣੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਧੀਆ ਆ ਸਭ ਕੁਛ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੋਸ਼ਨਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡਿਵੋਸ਼ਨਲ ਲਾਈਨ ਚੁਣੀ ਹੈ। ਇਹ मैं अपने करके किसी करके नहीं, कि मैंने मजा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ। नहीं, आपने जैसे बताया बचपन से ही आप जा रहे हो, तो आप पहले स्कूल जाते थे, मतलब स्कूल मैं पंजाबी में पूछ लेती हूँ ना, मतलब पहले तो स्कूल जाते थे, उसके बाद कुछ लाइक ये भजन वगैरह सब कुछ करते थे? जी। ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਖਾਦਾ ਜਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕਲ ਸਿੰਗਰ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਬਲਾ ਢੋਲਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੱਲਿਆ ਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਪਾਪਾ ਕੋਲੋਂ ਦੁਗਾਨਾ ਜੋੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਉਹ ਢੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਹੌਲੀ 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 ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ डिवोशनल लाइन शुरू तो ही रही है, गाने बाद च आए हैं। अच्छा, गाने आपने बाद में ओके। सो आपने फिर गानों पे कंटिन्यू क्यों नहीं किया, मतलब व्हाट वाज द रीजन? नहीं, गाणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਗਾਣੇ ਕਰੂੰਗਾ, ਗਾਣੇ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਡਿਵੋਸ਼ਨਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਜਾਗਰਣ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੌਂਕੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਡਿਵੋਸ਼ਨਲ ਕਰਾਂ ਕੁਛ, ਸੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਾਣੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ जिद्दां जिद्दां करने, गाने छड़ने नहीं है, आगे हाइप तक बहुत पहुंचना है। बिल्कुल। बट जैसे मैं आपकी बातें सुन रही हूँ, लाइक होता है ना भगवान भटकाता बहुत है, बट आपको स्पिरिचुअल जर्नी में लेकर आना था, चाहे वो गानों की तरफ से है चाहे जैसे, तो वो लेकर आ गए आपको। हाँ जी, हाँ जी, गाने ਦੇ थ्रू पहला भटकाया है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। तो फिर हर कोई जो सक्सेस पाता है ना उसको भटकना पड़ता है, तभी उसको एक राह दिखता है कि भाई इसमें सक्सेस मिल रही है तो यहाँ चलो। हाँ जी, हाँ जी। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਤੇ ਭੇਟ ਕਰਾਂ। ਅਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਆ, ਵੀ ਆਏ ਆ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਭਜਨ ਭੁਜਨ ਕਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਪਲਾਨ, ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਭੇਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਰਸ ਗਈ ਆਪਕੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਸਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਖੁਦ ही ले आई आपे। बिल्कुल। हाँ, नहीं तो ये आपने डिवोशनल वाली चीजें कब से करना शुरू कर दी थी? सिंगिंग में या रिकॉर्ड कब? हाँ, रिकॉर्ड ही आपने फर्स्ट रिकॉर्ड अपना कब किया था? फर्स्ट रिकॉर्ड मेरा से आया था 3 साल पहले, 3-4 साल पहले। मैंने 3 साल पहले किया है।
भजन किया था माँ 3 चिंतपूर्णी साल का। हाँ जी। तो बहुत अच्छा और है 3 हाँ, साल में तो। और मेरी खुशनसीबी ये है कि वो महारानी अपने आप ही लिखवाती है मुझसे अरे और अपने आप ही गवाती है। ये भी मेरे मैं आपको भजन- बता दूं हाँ, कि सर सिंगर भी हैं और राइटर भी राइटर साथ में, भी, हाँ लिखते जी। भी खुद हैं और गाते भी खुद हैं। जितने गाने मेरे आ रहे हैं मेरे जी। खुद के लिखे हुए हैं। अरे बीच में से very आते हैं कि किसी कंपनीज के साथ जब काम करना, उनके जी। राइटर्स होते हैं, वो भी करता हूँ, बट ज्यादातर मेरे लिरिक्स मेरे ही होते हैं। अरे ये जितने भजन आते हैं, माता रानी की बेटियां आ रही हैं, अभी खाटू श्याम जी का भी भजन आ रहा बिल्कुल है, वो भी मेरा खुद का लिखा हुआ है। वेरी नाइस। अरे बाप रे वेरी नाइस। उसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद आपसे डिस्कशन हाँ। करूंगी क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है। सो प्लीज बने रहो, सब देखते रहो पॉडकास्ट में, ये बड़ा टॉपिक आने वाला है। वेरी नाइस। तो फैमिली का फुल सपोर्ट है आपको? हाँ जी, पूरा Full उनका support। शुरू से ऐसे रहा। शुरू से? हाँ, मेरे ख्याल से एक दिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये बोला हो कि तू छोड़ दे अगर तुझे नहीं मिल रहा। अगर मैं कहीं पे आके हार भी जाता हूँ ना, मतलब छोड़ देता हूँ कई बार, कितने दिन, मतलब कई बार ही मैं ये काम ही नहीं करना चाहता, फ्रस्ट्रेट भी हुआ हूँ इस चीज़ से, पर उन्होंने यही, जब भी मैं मम्मी के पास बैठता हूँ, पापा के पास बैठता हूँ, और वो यही बोलते हैं कि कोई नहीं, एक दिन आएगा, टेंशन मत लिया करे, एक दिन आएगा। और धीरे धीरे वो आ रहा है, उनकी ब्लेसिंग साथ है। बिल्कुल। तब तो फैमिली सपोर्ट है हाँ, ना, तो बहुत ज्यादा उनकी सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक हूँ। वैसे तो मेरे ख्याल से कब का छोड़ चुका होता। नहीं बिल्कुल, वो बहुत जरूरी भी रहता है, तभी हम कुछ कर पाते हैं जिंदगी में, अगर मम्मी पापा हमारे साथ हैं। जी। करेक्ट। तो पंजाबी इंडस्ट्री में आपका इंस्पिरेशन कौन है, जो आपको इंस्पायर करता है? डिवोशनल लाइन में या ऐसे? सिंगिंग, डिवोशनल, जो भी आप, जिससे आप इंस्पायर हो कि इसकी सिंगिंग मेरे को बहुत पसंद है। वैसे तो मेरे ज्यादातर क्लासिकल सिंगर हैं, हाँ। और पंजाबी उनको बोल सकते हैं, बड़े खान साहब, नुसरत फतेह अली खान साहब, जी जी उनको ज़्यादा मैं फॉलो करता हूँ। और हमारे दिलजीत दोसांझ जी वो तो सबके फेवरेट है। तो हाँ, अगर जैसे न्यू यंग यूथ में अगर कोई टॉप स्टार है तो मुझे वो दिलजीत दोसांझ लगता है। बिल्कुल। वो है। तो उनकी ऐसी क्या चीज आपको अच्छी लगती है? बिकॉज मैं सबसे ना, जब भी कोई दिलजीत पाजी के बारे में पूछता है तो मैं सबसे पूछती हूँ कि आपका क्या ओपिनियन है, आपने क्या देख के उनको इतना, मतलब आपके मन में इतनी पसंदीदा चीजें होगी कि यार ये बंदा मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ਦਿਲਜੀਤ ਭਾਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਔਰ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਕਟਿੰਗ ਚ ਲੈ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਡੀਅਨ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਗਾਣੇ ਚ ਲੈ ਉਹ ਕਲਾਸੀਕਲ ਵੀ ਫਿੱਟ, हर जगह दे जिथे मर्जी फिट करो, और दिलजीत भाजी सही में। वैसे मैंने देखा उनको, अगर मूवीज में डाल दो तो दिलजीत सर मूवीज में बिल्कुल फिट हो जाते हैं, मतलब वो कैरेक्टर पकड़ लेते हैं सब। शो चला लो, कॉन्सर्ट चला लो, या किसी भी चीज चला लो, मतलब फैशन चला लो, तो हर चीज परफेक्ट। इस करके मैंने ज्यादा पसंद है। नहीं बिल्कुल। देखो वैसे मैं पूछना नहीं चाहती हूँ, जैसे आप है ना अभी हिंदू धर्म को सपोर्ट करते हो, माता जी की भेंटें खाते हो सब कुछ, तो जैसे मतलब उनके ऊपर बोला जाता था कि वो इल्यूमिनाटी से कहीं ना कहीं अटैच्ड है, तो आपको लगता है कि वो सच में होगा? या मुझे जहाँ तक मुझे पता कि मैं मेरे ख्याल से मेरी भी एज अभी उनके आसपास पे ही है, तो उनसे छोटा ही हूँ मैं, चलो, तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, है ना, तो मुझे ऐसा नहीं। और उनके ऊपर, जैसे मेरे ऊपर माता रानी की कृपा, उनके ऊपर वाहिगुरु जी की बहुत कृपा है। हाँ जी। और वो गुरबानी में, और वो इतने स्पिरिचुअल है कि वो उनको मतलब जो बोलते हैं वो हो जाता है, और लोगों को ये लगता है कि वो इल्यूमिनाटी की वजह से हुआ, बट ये चीज़ नहीं है। हाँ, क्योंकि काफी कुछ उन्होंने अपने कॉन्सर्ट में दिस लाइक साइन शो किया था इस तरह का, तो नहीं, वो तो उनकी बात है। इल्यूमिनाटी कुछ नहीं है, ऐसे नहीं है कुछ। जो भगवान की जिस पे कृपा है ना, वो उसने पहुंचना जिसका लिखा है, और उनकी मेहनत ही बहुत है। बहुत। पहले मैंने देखा है दिलजीत पाजी का भी बहुत स्ट्रगल था, वो भी तो बहुत ज्यादा। वो तो पहले इतना, मतलब वो भी ऐसे नॉर्मल सिंगिंग में ही आते थे, अब देखो हर जगह उन्हीं का ही है। एक दौर आता है, हर किसी का टाइम आता है, अगर लगे रहो तो टाइम आता है, तो लगे रहना चाहिए। तो आप आगे की यूथ को क्या मोटिवेशन दे रहे हो इस चीज से? आगे की यूथ को यही है कि मतलब सब कुछ करो, गाने करो, पॉडकास्ट करो, मूवीज करो,
बट करो वो चीज़ जो फैमिली में बैठ के देखी जाए। बिल्कुल करेक्ट। क्यों जी? तो आजकल ऐसे कई बातें चल रही हैं इंस्टाग्राम पे। सही में है तो ना। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, जो भी करते हो अच्छे दिल से करो और अच्छा करो, जो कम कर लो बट अच्छा करो, और वो चीज़ करो कि जो सभी देख सके। ये ना हो कि एक यूथ देख रहा है आपको, कुछ लोग देख रहे, कुछ देख नहीं रहे, दूसरे पसंद नहीं कर रहे या गालियां निकाल रहे। चीज ऐसी करो कि सबको पसंद आए। बिल्कुल। मेरा कई मैसेज बोलते हैं कि नहीं जी हमें तो ये पसंद है, हम तो यही करेंगे, बट मुझे भी यही लगता है कि हमें वही करना चाहिए जो दूसरों को पसंद आता है, क्योंकि हमारी ग्रोथ तभी हो सकती है जब दूसरे हमारी चीजों को पसंद करेंगे। अभी मैं डिवोशनल लाइन में आया हूँ, मुझे तो चलो पसंद ही है, अगर हो सकता है कि मेरी वोकल डिवोशनल लाइन में फिट ना बैठती है ना, तो उसमें मैं अपनी मर्जी कर रहा हूँ और लोगों को पसंद नहीं आ रही, उसमें अपनी मर्जी भी नहीं चलती, लोगों की भी सुननी पड़ती है। बिल्कुल। अब मैंने चलो अपनी मर्जी की है, तो चलो इसमें माता रानी की कृपा और हो गई मेरे ऊपर की, चलो लोगों ने भी पसंद करना शुरू किया, उनकी ब्लेसिंग्स आती हैं और सोने पे सुहागा हो गया। बहुत। मैं वही बोल रही हूँ ना, हाँ। भगवान जी की जब कृपा बरसती है तो फिर वो बरसती रहती है जी। सर। जैसे यू आर अ सिंगर, यू आर अ राइटर, तो एक गाने को लिखने के लिए और उसको एग्जीक्यूट करने में क्या प्रोसेस रहता है? मतलब उसको शुरुआत से एंड तक जब वीडियो रिलीज हो जाता है वो प्रोसेस क्या है? मतलब गाना लिखने का? हाँ, लिखने का। फिर उसको क्या रहता है, जैसे स्टूडियो में जाते हैं सब कुछ, तो वो शुरुआत कहाँ से पहले होती देखो है? जी, एक मतलब पहले तो हमने ये सोचना कि लिखना किस चीज़ पे है। अगर डिवोशनल लिखना या गाना कोई टॉपिक होता है उस पर लिखना, तो मुझे तो मेरे ख्याल से मुझे कोई टॉपिक मिल गया तो मैं 10 मिनट में रेडी कर दूंगा वो। अरे हाँ, तो अगर कोई चीज़ होती है, किसी की प्रॉपर हिस्ट्री जान के फिर लिखना, वो उस पर थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। कोई बुक वगैरह पढ़ ली या कुछ उसकी यूट्यूब पे हिस्ट्री देख ली भी कैसे है, फिर उसके थॉट सोच के सारा कुछ, फिर उसको टाइम लगता है। बाकी लिरिक्स लो, स्टूडियो जाओ, जिसकी वोकल अच्छी, मुझे तो मेरे ख्याल से 20-25 मिनट लगते हैं डबिंग करने पे, अच्छा, तो वो हो जाता है। अरे बाकी कई कुछ लोग हैं जो सारा दिन भी लग जाता है उनको। अच्छा, कभी चाय पिलाओ, कभी किस करो, गला नहीं सेट ये वो। तो भगवान की इतनी कृपा कि चलो किसी चीज का अहंकार नहीं है, सब कुछ उसका है। बिल्कुल। तो मुझे तो मेरे ख्याल से 1 घंटा ही लगता है, 20-25 मिनट या 1 घंटा, अगर अपनी चीज है तो। किसी के लिरिक्स हैं, थोड़ा उसको रियाज वगैरह करके टाइम लग जाता है। हाँ, टाइम लग जाता है, बाकी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। नहीं, जैसे अब आपने कोई जैसे आगे आपने देखे हैं कि बी प्राक सर भी गाने गाते हैं, तो वो हमारे जानी जी के होते हैं, मतलब उनकी भी मेरे को वगैरह गाना लिखना सब कुछ करना मुझे बहुत पसंद है ना। तो मैं लाइक आप जब गाना लिखते हो तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? लाइक चाहे वो लविंग सॉन्ग है, चाहे कुछ भी है, चलो हम एक पार्ट ले लेते हैं कि लविंग सॉन्ग लिखना हो, तो आप क्या सोचते हैं? झटका लगाओ तब लिखा जाता है वो गाना? कुछ नहीं, ऐसा बंदा वैसे भी लिख लेता है। अभी मैंने सैड सॉन्ग भी लिखे हैं, तो मुझे ये नहीं है कि मुझे कोई झटका लगा तो इसलिए सैड। एक टॉपिक होता है, अगर आपको टॉपिक मतलब कि लड़की को लड़का छोड़ गया या लड़के को लड़की छोड़ गई, तो उसका एक टॉपिक मिल गया, उस पर आपने लिखना है ना। तो उसको जब वो थॉट आपके मन में आ गया है ना, लिखे 2-4 लाइनें लिखी, आगे की आगे अपने आप ही बन जाती हैं। उसमें कोई ये नहीं होता कि हाँ पहले उसका ठोकर खाओ, पहले किसके साथ फ्रेंडशिप करो। हाँ, मतलब तो उससे मतलब मैंने ना बड़े शायर देखे हैं, जैसे कि वो पॉडकास्ट में बोलते हैं, कहते हैं कि हमें धोखा मिला ना तब हम चल के ये गाने लिख पाते हैं। अब आपने जानी जी की बात की है, जानी भाजी मेरे राइटर्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਿਟ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨੀ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਲਿਰਿਕਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਲਿਰਿਕਸ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪਤਾ ਆ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡੈਪਥ ਪਤਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, बस भगवान की कृपा होनी चाहिए तो सब कुछ हो जाता है। मतलब वही है ना, मैं सोचूं कि हर कोई राइटर तो नहीं बन सकता, उसके लिए कुछ तो भगवान ने दिया ही है, इधर फिट करा है तभी वो राइटर बना है। नहीं तो सोच भाई हमसे तो नहीं होता, मैंने तो बड़ी बार सोचा है। कुछ लोग बेचारे हैं देखते रहते हैं, कईयों को भगवान। तो
तो जैसे आप स्पिरिचुअल गाने लिखते हो, है ना, सब चीज़ें, तो इसमें कितना टाइम लग जाता है आपको डिवोशनल सॉन्ग्स लिखने में और भजन लिखने में, और आपके दिमाग में कैसे आता है कि आप रिलेट कर पाते हो गॉड के साथ कि यार नहीं, मतलब ये मेरे, मतलब एक माता जी को एग्जाम्पल ले लूँ, है ना, तो आपने जैसे चिंतपूर्णी माता जी आपने बताया आपने गाना लिखा था उनका, सॉरी भजन लिखा थे, तो वो कैसे आप रिलेट कर पाए थे जब आपने फर्स्ट टाइम इसको एग्जीक्यूट करा था? क्योंकि मेरे को नहीं लगता ये बहुत कोई छोटी चीज है कि मतलब हम लिख लेते हैं एकदम, तो वो कैसे आप एग्जीक्यूट कर पाए थे? एक्चुअल में बात ऐसे होती है कि जब मान लो माँ चिंतपूर्णी के ऊपर लिखना है तो हम सारे जाते रहते दरबार में, उनके दरबार में जाते रहते, तो कितनी सारी चीज़ें हैं, कहीं पे नगाड़े बज रहे हैं, कहीं पे दुनिया संगत लगा के कोई लंगर खा रहा है, कोई जोत के दर्शन कर रहा है, कोई अपना प्रसाद बांट रहा है, कोई दुनिया भजन गा रही है, कीर्तन कर रही है, तो कितनी सारी आपके पास थॉट है लिखने के लिए कि ये भी ऐड कर दो, वो भी ऐड कर दो, और बाकी सारा कुछ माइंड में होता है। और जब मैं ये चीज़ें लिखता हूँ, ये सोचता हूँ कि अच्छा ऐसे दरबार पे गए थे, वहाँ पे ये था, वहाँ का झूमर बड़ा अच्छा था, उनकी चुनरी बड़ी अच्छी थी, जोत बड़ी प्यारी लग रही थी, तो ये चीज़ें छोटी छोटी एक जैसे एक फोटो खींच के एक वीडियो बन जाती है ना, वैसे छोटी छोटी बातें मिलके एक बड़ा भजन बन जाता है। अरे वेरी, ऐसे होता है ये। मतलब मेरे को एक गाना भजन है बहुत अच्छा, वो जैसे आपने बताया ना, नैन मेरे नैना देवी चरण माँ चिंतपूर्णी, वो मैंने सुना एक, वो उससे रिलेट कर रही थी मैं आपकी बातें कि हाँ वो पिक्चर एक बिल्कुल हाँ, एक पिक्चर बन जाती ना माइंड में कि हाँ वहाँ पे जोत बड़ी प्यारी लग रही थी यार, उनकी मूर्ति कितनी अच्छी थी, पंडित जी कितनी अच्छी वो भजन गा रहे थे, या संगत कितनी थी वहाँ पे, लंगर बड़ा टेस्टी था, हम ऐसे वो एक जर्नी सेट हो जाती ना, बिल्कुल वो चीज़ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं ठीक है। सो एक अभी चलो स्पिरिचुअल जर्नी की बात हो ही रही है, स्पेशली भजन की, तो आप कोई छोटी सी 2 लाइनें अगर गा के सुना दे, कोई भी माता जी की हो या कोई भी डिवोशनल, तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं अपना ही भजन सुनाता हूँ। हाँ जी, जरूर जरूर, बिल्कुल। माँ तेरे दर उतों सब, माँ तेरे दर उतों सब कुछ मिल गया है, हाँ मेरे नसीबां वाला कुंडा खुल गया है, हाँ मेरे नसीबां वाला कुंडा खुल गया है। ये था पहला भजन। मतलब अगर ये पूरा सुनना हो तो हमको अलग से बिठाना पड़ेगा सर को, बट यार कितना अच्छा है ना, ये लाइन कितनी अच्छी है। ये आपने खुद बनाई है? हाँ, ये मैंने खुद लिखा और खुद, ये YouTube पे है अभी, आप सुन सकते हो, देख सकते हो। तो जाइए सर के चैनल पे और सब सुनिए, गाना पूरा आपको दिखेगा, और साथ में आप वीडियो भी रिकॉर्ड करते हो? हाँ जी, हाँ जी, वीडियो भी। तो बस वीडियो के साथ सॉन्ग सुनिए, और इतना भजन सुबह सुबह लगा दो तो भाई पूरा दिन इतना अच्छा जाएगा, क्या बात है। सर आपको कन्हैया मित्तल जी के साथ काम करने का मौका मिला है ना, तो उनके साथ कैसा लगा काम करके, और कैसे अपॉर्चुनिटी आपको मिली उनके साथ, यू नो, सिंगिंग या भजन में आगे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की? ये मेरा सौभाग्य है, उनके साथ हमारे बड़े भाई हैं कन्हैया मित्तल जी, और मेरा सौभाग्य है कि उनके साथ भी ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने मुझे चुना। बट हाउ इट कम्स टू? ये ऐसे हुआ था कि उन्होंने ना एक वीडियो डाली थी इंस्टाग्राम पे, उन्होंने एक चैनल लॉन्च किया तेजस प्रोडक्शन करके जी। तो वो उन्होंने सोचा था कि मतलब कितने सिंगर है जो रह जाते हैं, जिनके सपने मर जाते हैं कि पैसे लगाने की वजह से वो कर नहीं पाते ना, तो उन्होंने एक वीडियो डाली कि ऐसे ऐसे हम ना एक चैनल लॉन्च कर रहे हैं, उसमें हमें सिंगर चाहिए जिनके पास टैलेंट है, वो खुद लिख सकते हैं और खुद लिखना जानते हो और खुद अच्छा गाते हो, तो हम उसके 5 प्रोजेक्ट हम फ्री करेंगे, उनकी ऑडियो वीडियो। तो मुझे नहीं पता था, मैं चलाता रहता हूँ इंस्टाग्राम पर, मुझे नहीं पता। अब जो मेरे फ्रेंड सर्कल में उनके पास वीडियो वो पहुंच गई, तो मुझे नहीं पता। उसने वीडियो भेजी, मेरा दोस्त है, उसने वीडियो भेजी, कह रहा वीडियो देख, वीडियो देखी। तो मैंने जब सुना, कह रहा अभी उनके साथ कांटेक्ट कर, और मेरी इतनी खुशनसीबी है कि मैंने मेरी फर्स्ट रिंग पे उन्होंने कॉल उठाई है, ठीक है, और उन्होंने बोला कि हाँ अपनी वीडियो सेंड कर दो, अपने लिरिक्स कोई। तो जैसे एक प्लान बना होता है ना कि ये
अपॉर्चुनिटी आपके पास ही आनी है। और वो भजन भी मेरे पहले लिखे पड़े थे कि जैसे वो उनके साथ कांटेक्ट होना है, जैसे वो लिखा होता है उनके साथ कांटेक्ट होना है और वहां पे जाना और ये भजन करना है। उन्होंने बोला कि कोई अपना लिखा भेजो, मेरे पास तो लिखा, मैंने 5 मिनट में गा के भेज दिया। कह रहे आप सिलेक्टेड हो, आप ऑफिस आओ। अरे वेरी नाइस। नेक्स्ट विद इन 1 वीक में मैं चला गया, ठीक है। और उनके मैनेजर बैठे हैं। पहले तो उनको मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू भी बड़ा थैंक्सफुल हूँ, उनका बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ कि यार उनकी टीम ही बड़ी अच्छी है। अच्छा, इतने वो धार्मिक टाइप के हैं। और आप जाते हो, आपको बिल्कुल रिलैक्स, भैया चाय पियोगे, खाना खाया, अच्छा पहले आप खाना खाओ, पहले आप चाय पियो, फिर हम आगे बात करते हैं। चलो मैं ऐसे गया, पहले चाय, मैं सुबह निकला था जल्दी, भूख लगी और चाय पियो, मेरे लिए खाना मंगवा के दिया, ठीक है। बात की और थोड़ी सी बात हुई, हमारी तरफ से तो आप सेलेक्ट हो, आपने कुछ पूछना तो बताओ। तो मैंने कहा नहीं सर, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि भैया मुझे इतना है ना कर रहे हैं मेरे साथ, तो मैं किस मुंह से मना करूं कि हाँ कि आपकी ये, तो मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है ना। चलो ठीक है, फिर आपको सीधा रिकॉर्ड करते हैं। सीधा गए स्टूडियो में, डब्बी रिकॉर्ड किया। तो सेकंड विजिट पे डबिंग हो गई। और इतनी मेरी खुशनसीबी है कन्हैया मित्तल सर, उन्होंने खुद मेरे साथ आके थोड़े थोड़े लिरिक्स वगैरह इधर उधर, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी खाटू श्याम जी जो लिरिक्स मैंने पहली बार वो लिखी थे भजन। अच्छा। तो कुछ थोड़े थोड़े मतलब कट करवाने थे, उनको ऐड करवा के उन्होंने मेरे साथ डबिंग करवाई। और जितनी बार मैं ऑफिस गया हूँ उतनी बार वो मुझे मिलते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स होती है। और उतनी बार हमारी कभी फोटो होगी, कभी बातें होगी। तो ऐसे ऐसे इनके साथ मेरी जर्नी। तो अभी बड़ी जल्दी उनके साथ मेरे नेक्स्ट भजन आ रहे हैं। अच्छा, तो मल्टीपल भजन हैं वो? हाँ जी, उसमें होंगे माता रानी के भजन होंगे, खाटू श्याम जी के भजन होंगे, और भोलेनाथ जी के होंगे, कृष्ण महाराज जी के होंगे, सारे मिक्स होगा, ऐसे एल्बम टाइप आएगा। हाँ। तो वो कब लॉन्च हो रही है? काम चल रहा है, एक हमारा भजन बन चुका हुआ, पूरा फाइनल है। तो मेरे ख्याल से 10-15 दिन तक वो मे भी शायद आ जाएगा। उन्होंने डेट फाइनल। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस और ब्लेसिंग्स आपको कि आपकी जो भजन है, पहले प्लीज हमें भी बताइएगा कब रिलीज हो रहे हैं, हम तो बहुत सुपर एक्साइटेड हैं। ये मेरे ख्याल से नेक्स्ट 10 दिन के अंदर अंदर मे भी शायद आने वाला है। हाँ, उनकी सारी डिजाइनिंग वगैरह सब कुछ चल रहा है बिल्कुल, और वो बड़ी जल्दी आ रहा है। तब तो बस हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मतलब सर ने भी उसमें अपना वो करा है ना थोड़ा नहीं, सा? सर ने मतलब सर ने उसमें गाया नहीं है सर। हाँ, मतलब आपकी हेल्प करी है, थोड़ी हेल्प करी है। हाँ जी, हाँ जी, उसको थोड़ा सा करेक्ट करने में। हाँ जी, हाँ जी। कई बार हमें होता ना, मतलब कि कई चीजें हमें नहीं पता होती, तो वो उन्होंने बताई, क्योंकि उनको ज्यादा पता, वो रहते ही इस फील्ड में आना, और सनातन धर्म मेरे से बड़े हैं और सपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं, तो उनको ज्यादा पता। तो उसमें मुझे तो खुशी हुई कि उन्होंने मतलब ये चीज मुझे दी है। तो मेरे साथ एक जर्नी जुड़ गई उनकी कि उन्होंने ये चीज, अगर कल को भजन हिट होता तो मुझे याद आएगा कि नहीं, भैया ने वो चीज इसमें करवाई थी और इसलिए वो गया। और वैसे भी वो बड़े ब्लेस्ड हैं, तो उनके साथ मैं और ज्यादा हो गया हूँ। और उनका वो कभी नहीं भूलती, वो साला सर वाला, मैं तो उनकी इतनी बड़ी फैन हूँ। माय गॉड, आई कांट टेल यू। मुझे मौका मिला ना कभी उनसे मिलने का, सच में मैं उनकी इतनी बड़ी फैन हूँ। उनका वो सॉन्ग ना, मतलब मेरी पूरी बॉडी को पॉजिटिव कर देता है, मैं जितनी मर्जी नेगेटिव हूँ। हाँ। वो साला सर दरबार तन्ने पूजे यूं संसार, वो बहुत अच्छा भजन है उनका। अच्छा। मतलब वो शायद बजता ही रहता है हर जगह, जब बजता है उसमें इतना अच्छा हो रहा है कि सब, हम जितने मर्जी नेगेटिव हो, बस हनुमान जी से कनेक्टेड हो जाते हैं और सब पॉजिटिव हो जाता है। मुझे ना हमारे ना उधर जहाँ पे मेरा पिंड है, तो वहाँ पे था एक प्रोग्राम था, खाटू श्याम जी का कीर्तन था। तो वहाँ पे सभी को पता कि ये गाता है, चलो तो वो सारे फ्रेंड सर्कल में जानते हैं मुझे, कहते हैं कि तू आना यार, तुझे टाइम देंगे, है ना। तो वहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम गाया था, पता नहीं वहाँ से कृपा होगी मेरे पर, तो मैंने वो गाया था भैया जी का भजन, हारा हूँ बाबा, हाँ हारा हूँ पर तुझ पे है ना, पर तुझ पे भरोसा है ना, जीतूंगा एक दिन,
मेरा दिल ये कहता है। ये खाटू श्याम जी का ही है। हाँ जी, हाँ जी। वो मैंने गाया और उस दिन से वो इतनी अच्छी स्टेज गई, मैं नहीं बोलूँगा कि है ना किसी का नाम नहीं लेना। और वहाँ पे मैंने मेरे ख्याल से आधा घंटा गाया होगा और आधे घंटे में इतना मज़ा आया ना वहाँ पे। कोई मंत्री है, कोई वहाँ पे मतलब मीडिया वाले हैं, नेक्स्ट डे हर अखबार पे, हर न्यूज़ चैनल पे मेरा ही दिखा रहे थे कि यार ये बंदा आया था, इसने बड़ा अच्छा कीर्तन किया। और पता नहीं बाबा जी की कृपा होगी, उसके बाद ही इनकी ऑफर आ गई कि यार ऐसे ऐसे मेरे सामने वीडियो आ गई, तो बस खाटू श्याम जी की कृपा हुई है। उनकी कृपा हो गई है सच तो अभी में। जाना पड़ेगा आपको खाटू श्याम। मेरा तो अभी ड्रीम बन चुका है। मैं भी पीछे जाकर आई थी, बाबा जी के दर्शन हो गए, तो इससे बड़े चीज जाना क्या, मेरा तो अभी वो चीज ड्रीम बन चुकी है कि मैंने जाना, क्योंकि एक भजन गाने से इतनी कृपा हो सकती है, अगर वहां पे चले गए तो कितनी कृपा हो जाएगी। बहुत कृपा होगी। खाटू श्याम जी का बोला जाता है एक लाइन पे, अगर हम देखें तो खाटू श्याम जी के दरबार में बोलते जिसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, वो एक बार वहां दर्शन कराए तो दुनिया के सारे रास्ते फिर दोबारा मेरे ख्याल से मेरे मुंह से वो बात, भैया का भजन चल रहा था कि हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। तो हार चुका था कई जगह से, ये वो कुछ लोग ऐसे भी मिले थे कि हाँ यार देखते हैं तुझे कहाँ तक तू जाता, तू अकेला कितना सरवाइव करता है, हमारे बिना कोई भी नहीं है, ये वो। पर जिसका बोलते ना जो हारा है उसका वही सहारा है। तो मेरे ख्याल से मेरे हारे हुए को उठा के यहाँ तक ले आए हैं, उनकी बड़ी कृपा है। पहले माता रानी की कृपा थी, फिर भोलेनाथ जी की कृपा होगी, अब इनकी भी कृपा होगी। तब खाटू श्याम जाना पड़ेगा। जी जी जी, जय खाटू श्याम जी। तो कन्हैया मित्तल जी की बात चल रही थी, मैं आपसे पूछूं कि उनके साथ आपने क्या ऐसा सीखा कि आपको लगा कि यार अभी मुझे इतनी चीजें इनसे सीखनी पड़ेंगी या मैं सीखना चाहता हूं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस लाइफ का बहुत है ना। तो क्या चीजें आपको लगता है कि मेरे अंदर लैक है और मुझे उनसे सीखनी है, और जो आप सीख चुके हो जिस लेवल पे आपको लगता है कि अब मैं आगे मेरे ख्याल से भैया से हमें ये चीज सबको सीखनी चाहिए कि वो रिस्पेक्टफुल पर्सन है, और छोटे से लेके बड़े की इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं ना वो तो है। उनकी टीम बड़ी अच्छी है, मैं जहाँ पे भी जाऊँगा भाई, मुझे जो रिस्पेक्ट मिली है उनकी टीम से या उनके ऑफिस से या उनसे, तो मैं खुल के बताऊंगा भी भाई मुझे ये चीज़ मिली है ना। और भैया का नेचर इतना अच्छा, उनको कोई छोटे बड़े से नहीं है, उनको ये नहीं, कोई नहीं है कि मैं इतने बड़े लेवल पे हूँ तो मैं इनके साथ क्यों बैठूं या क्यों बात करूं, है ना। पहली बात तो ये क्लियर हो जाती है कि अगर वो उतना घमंड उनमें होता तो वो इतने लोगों को चांस क्यों देते। बिल्कुल नहीं तो आजकल बोलते हैं कि यार इसका गाना ना हिट हो जाए, इसका भजन ना हिट हो जाए, है ना, ये तो मेरी रोटी पे लात मार देगा ना। ये चक्कर है कि अगर उनके माइंड में ये चीज होती ना तो वो कभी किसी का हेल्प नहीं करते। तो मेन चीज उनसे यही सीखना चाहिए कि वो कितने हम्बल है, सबसे बड़ी ये बात है। और दूसरी बात ये कि वो बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है। मेरे ख्याल से उनके साथ जब ऐसे खड़े होते हैं, बात करते हैं, तो ऐसे लगता है कि वो सारे देवी देवताओं के दर्शन कर लिए। इतनी मतलब वो इतने ज्यादा ब्लेस्ड हैं वो। मुझे ऐसे फील हुआ था जब पहली बार हुआ, तो मैं ऐसे कांप रहा था। होता है, हमारे सामने भी आते हैं। अगर किसी को सिंगर बनना हो तो उसको क्या करना चाहिए? किसी को सिंगर बनना हो, बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया आपने। सिंगर तो अभी मैं भी नहीं बन पाया। नहीं, फिर भी अगर आप जितनी जर्नी, अरे यार आप सिंगर ही हो, आप भजन इतने अच्छे गाते हो, सब कुछ है, तो बनना किसको चाहिए और कैसे बन सकते हैं? क्या हमें पाथ चूज करना चाहिए? बिकॉज आपने इस लेवल तक तो आप पहुंच चुके हो, तो कुछ तो अपने पाथ और एक्सपीरियंस आपने देखा होगा। देखो, जो मेरी सोच है, जो सिंगर वही बने जिसके अंदर इंसानियत जिंदा है ना। कुछ लोग सिंगर्स ऐसे हैं कि न्यू यूथ को मतलब गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं। कभी मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, चलो ठीक है, तो मैंने भी आगे गाने करने हैं, कुछ भी, मैं किसी के साथ दुश्मनी नहीं लेना चाहता, कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहता।
मेन चीज है कि जितना मैंने पहले भी बात करी थी कि अगर किसी ने, चलो कोई सिंगर धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है, भगवान बना देता सबको, कोई सिंगर पैदा नहीं होता है ना, अपनी पैदा भी हो गया तो मेहनत करके ही आगे आएगा। अगर उसको गॉड गिफ्ट मिला है तो वो जितनी देर उसको तराशेगा नहीं तो उसको मतलब ये आगे अपॉर्चुनिटी कोई नहीं मिलेगी। तो मैं यही बोलूँगा कि सिंगर की एक डेफिनेशन यही है कि यार उसको अच्छा होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए, जहाँ पे मर्जी पहुंच जाए, जैसे वो खुद है ना, जो उसका अंदर है वही बाहर होना चाहिए, ठीक है। और सबकी रिस्पेक्ट करो, चीज वो करो जो सबको पसंद है, बस ये है। करेक्ट, बहुत जरूरी है वो आजकल। मैं नहीं कहता कि गाने ना करो, ये चीज ना करो, वो करो, जैसा भी कुछ करना करो, बट ये सोच के करो कि हमारी फैमिली में भी कोई देख सकता। करेक्ट, मेरी यही मैसेज है। आप जैसे है ना उधर भी करते हैं, कहीं बाहर शोज भी करते हैं भजन के, मैंने देखा आपके शोज भी। सो वहाँ पे कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं, बिकॉज मल्टीपल ऑडियंस आई होती है वहाँ पे, बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, जवान। तो वहाँ पे कुछ अनप्रिडिक्टेबल चीजें जो आपने सोची नहीं है, कोई ऐसा मोमेंट हुआ है आज तक जो आप शेयर करना चाहोगे? बड़े ज्यादा हो जाते हैं तो खतरनाक वाले सुनाते हैं। बड़े ज्यादा हो जाते हैं यार। कई जैसे संगत में से कई कुछ लोग रहते हैं वो सीधे होते हैं, हाँ। जो कईयों को मस्ती चढ़ जाती है, कईयों को ये हुआ है, तो मतलब चलता रहता है। कभी प्रसाद की वजह से कभी लड़ाई होगी तो वहां पे हंसी आ गई या कुछ ऐसे, हाँ। कुछ ना कुछ मोमेंट्स चलती रहती हैं वहां पे, हाँ। क्योंकि सारे जुड़े होते हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, मतलब सारा वहां पे एक मटेरियल जुड़ा होता है, हाँ। और अब सारे तो मतलब किसी का माइंड किधर है, किसी का कोई शरारत करी जा रहा है, कोई कुछ ना, तो उनका कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो कई बार गाते भी हंसी आ जाती मुझे। हाँ वही बोल रही हूँ ना, कई बार हाँ आप देख रही हो, मतलब वहाँ पे सीरियस ऑडियंस तो होती नहीं, हाँ। कि भाई चुपचाप सुन रही है, हाँ। कुछ है वहाँ पे तो भाई तरह तरह के लोग, और फिर ऊपर से ना बड़ी पुरानी बात है तो ना, ਵੈਸੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿੱਟੂ ਦੀਵਾਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਕ ਕੋਰਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਾਗਰਣ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ ਪਿੰਡ ਚ ਕਿਸੇ ਚ ਜੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਚ ਚੌਂਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਦਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਚੌਂਕੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਆ। ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਤਾ इसमें मैं हंसू या सीरियस। ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਣ ਸੀਗਾ, ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੋਰਾ ਪਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਵਾ ਜੀ ਨੇ ਏਦਾਂ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੱਟਾ, ਜਲ ਦਾ ਛੱਟਾ ਮਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਆਤਮਾਵਾਂ। ਤੇ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਜਾਊਂਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਕੁੰਡਾ ਲਾਤਾ, ਮੈਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾ। ਕਰੈਕਟ, ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸੀਨ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੁੱਛਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਢੋਲ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰੇਸ਼ਮ ਭਾਜੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪੁੱਛਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸੱਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੂਏ ਚਲਾਉਣ, ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨੰਬਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਰੋੜ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆ ਜਾਵੇ, ਢੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਏ ਵਜਾਉਣ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਢੋਲ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਚੱਕਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਕਰ ਦਿਓ। तो मतलब इदां दी मूवमेंट छोटे छोटे चलते ही रहंदे आ। हुण उदों सीरियस हुंदी पर बाद चों हासा आउंदा भी यार अज की हो गया। नहीं बट वो वाला सीन मेरे को थोड़ा बताओ कि आप सच में यू बिलीव इन दिस, जो वो आता है माता जी का लाइक सब कुछ, वो जो आपने बताया फर्स्ट वाली, वो जो उसमें यू चौंकी आती, हाँ जी चौंकी आती है, वो आप बिलीव करते हो? देखो जी मैं ये चीज़ नहीं कहूँगा कि वो चीज़ पखंड है या कुछ गलत है, मैं नहीं जानता कि वो वाकई माता जी हुंदे आ या कौन। चौंकी आउंदी आ, बड़े बड़े देवा जी मतलब हैगे आ, सारिਆਂ 'ਚ आउंदी आ, कई उत्थे खेडण लग जांदे आ, पर मैं इस चीज़ ते क्वेश्चन नहीं करूँगा ਜਾਂ मैं कोई नहीं जवाब दूंगा कि हाँ भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਆ
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਾਤਾ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਹੱਲ ਇੱਥੋਂ ਹੋਣੇ ਆ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਤੰਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜੇ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੰਦਿਰ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਜਾਗਰਣ ਕਰਵਾ ਲੈ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਆ ਚੀਜ਼ ਚੜਾ ਦੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਆ ਵੀ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਪਖੰਡੀ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੈਗੇ ਆ ਕਈ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੱਚੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, पर ये चीज आप सारियां नहीं कह सकते कि ये सारे पखंडी है। मैंने ये अपने पखंडी वाली बात करी, इससे मैं आपको एक चीज बताती हूँ। आप बेसिकली पंजाब से ही हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने पंजाब में देखा होगा आजकल क्रिश्चियन धर्म लोग बहुत अपना रहे हैं ना, तो इशू बहुत चल रहा है। तो आपने कुछ वीडियोस देखी होंगी जिसमें वो टच ही करता है उसको एंड वो ऐसे नाचने शुरू कर देता है। तो वो आपको क्या लगता है, वो पखंड है या वो रियलिटी में है कि भाई इशू सच में अंदर ही आ रहा है भाई? नहीं उसको यार मैं ज्यादा बोलूंगा तो आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, बट आई एम जस्ट आस्किंग योर ओपिनियन। देखो मैं ये चीज बोलना चाहता हूँ, जो क्रिश्चियन धर्म को मान रहे हैं उन मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, बट ये चीज़ है वो क्रिश्चियन धर्म खुद माड़ा नहीं है। जो है प्रभु यीशु मसीह जो उनके गॉड है ना, वो माड़े नहीं है, ये लोगों की चाल है सिर्फ। तो जाते ना वो जैसे वो पी के मुंह बताएंगे रॉन्ग नंबर, वो रॉन्ग नंबर वाला खेल है सारा। परमात्मा खुद गलत नहीं है, ये लोगों ने बनाया हुआ। बिल्कुल सही बोली आपने बात। अगर कोई बोले कि हाँ क्रिश्चियन धर्म में नहीं जाना चाहिए वो ऐसे ऐसे, मैं ये नहीं बोलूँगा। जिसको जहाँ से संतुष्टि मिलती है तो वो वहाँ पे जा सकता है ना। तो मेन चीज़ है जो वो टच करने वाली है बात, ये तो वो जानते हैं, जो करता टच वो जानते हैं। और मैं देख रही हूँ सेलिब्रिटी टच बहुत मिल रहा है उनको। हाँ। मैंने बहुत से ऐसे अरबाज खान हो गया, 2-3 और भी मैंने लोग देखे, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी। हाँ। उनके उस पे शो में आ रहे हैं, जो इनका ये चलता है ना प्रॉपर अखाड़ा टाइप भी बोल सकते हो आप। वो भी देखे सी जॉनी लीवर जी देखे सी, मैं तो वो क्या है, मतलब वो बिलीव करते हैं उनपे, उनको बुलाया जाता है। देखो ये तो मतलब हम नहीं बोल सकते, ये तो वही जानते हैं कि या एक प्रमोशन के लिए आते हैं अपनी, बिल्कुल वो अपनी कोई मूवी प्रमोट करने आ गए या कुछ सच में। जैसे अब मुझे कोई बोलेगा कि आपने यहाँ पे आना है, तो मैं तो अपनी एज ए विश्वास तो मेरा जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, बट मैं तो वहाँ पे यार ऑडियंस है। कई लोगों को हो जाता है कि कई एक्टर्स को, कई सिंगर्स को है कि वहाँ पे यार बहुत ज़्यादा दुनिया, अगर मैं चला जाऊँगा तो मेरी प्रमोशन ही है ना, तो इस वजह से भी कुछ लोग जाते होंगे है ना। और हो सकता भी वो उनका बलबून भी खुद भी जाते हों। और मेरे ख्याल से जो जॉनी लीवर की बात कर रहा हूँ वो तो मेरे ख्याल से है ही प्रॉपर्ली क्रिश्चियन है, वो कन्वर्टेड है। हाँ, उनका तो है, तो वो बिलीव करते, बाकी नहीं मुझे पता है कि वो किस प्रमोशन। मुझे तो लगता है उनको बुलाया जाता है। हाँ, बुलाते हैं। इस धर्म को सेलिब्रिटी टच देकर ही हाँ, मंत्री वगैरह भी काफी जाते हैं, काफी मंत्री। तो चलो ये तो अभी लाइक मैं क्या बोलूं, मतलब मैंने तो अपने नोन में भी देखा है, काफी लोग ऐसे हैं मतलब बहुत क्लोज है मेरे, जो कि उनको ये धर्म वाले लोग अप्रोच कर रहे हैं। किस तरह कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। पैसा देके कि हम तुमको ये प्लॉट दे देंगे, अच्छा। तुमको घर बनवा देंगे, तुमको क्या करना है, ये धर्म का बन जाना है। अच्छा। And I was like, यार कोई अपना धर्म, हाँ मैं कोई बोल रही हूँ, धर्म छोड़ कैसे सकता है कोई अपना। अगर मुझे कोई बोले कि ऐसे, मैं तो हुआ नहीं, मेरे भी मैं बताता हूँ आपको, मेरे रिलेटिव्स भी हैं जो क्रिश्चियन है, वो कन्वर्टेड हुए हैं। तो अगर मैं नहीं, उन्होंने काफ़ी बार मुझे बोला कि हाँ तू जाया कर, तू चला कर, तो मैं नहीं आज तक हुआ। ऐसे नहीं होता कि कईयों को अब पता नहीं क्या सच में देते हैं। आप उनसे पूछना, मैं आपको लिख के देती हूँ कि ये ऐसा ही है, क्योंकि मेरे पास तो लाइव एग्जांपल पड़ा, मैं ऑन द कैमरा बोल सकती हूँ। मेरी तो मतलब अगर कोई ज्यादा फोर्स करता है तो मेरी तो बहस हो जाती है। अगर मैं चलो सनातन धर्म में आके मैं बोलूं कि अगर मुझे कोई बोले भी हाँ भी तुमने इस मंदिर में जाना, अगर मेरा मन नहीं कर रहा तो मैं नहीं जाऊंगा, बिल्कुल, है ना। अगर ये बोलो कि हाँ तुझे इतने पैसे दे देंगे ये वो, पर इस चीज में ऐसे फोर्स नहीं भी करता। अब देखो सिख धर्म में अगर किसी का मन करता वो गुरुद्वारे जाता है,
वैसे कोई फोर्स नहीं करता भी तू अमृत छक ले या वो कर। बिल्कुल। सनातन धर्म में भी ऐसे है, ये नहीं हैगा कि हाँ तू ब्राह्मण बन जा, ऐसे कर ला, वैसे कर लो, कि तू मंदिर जाया कर। बोलते सारे हैं कि तू मंदिर जाया कर, वो आगे उसकी मर्जी है, उसने जाना है। और कोई खींच के तो नहीं लेके जाना ना। हाँ, खींच के और बोल तो नहीं रहा भाई तू कोई मुसलमान है। मुझे सिर्फ ये चीज पे थोड़ा सा लगता है कि इतना बंदे को फोर्स नहीं करना चाहिए कि मतलब वो बंदा मेरे साथ हुआ तो मतलब फोर्स मत करो किसी को भी, तू हो जा, तेरी जिंदगी बदल जाएगी तेरी, ये वो तो यार पहले खराब थी, है ना। कोई भी, मैं तो सबके लिए बोलता हूँ कि कोई भी भगवान माड़ा नहीं है। अब लोग खाटू श्याम जी जा रहे हैं तो वो माड़े हैं, जिनकी जिंदगियां ही वहां से सुधर रही हैं तो उनके लिए तो वही भगवान है ना, ठीक है ना। पहले चलो है ही भगवान वो, है ना। अगर कोई बंदे कहीं पे भी नहीं जाते, वो कोई बाबा है उसके पास जाते हैं तो उनको वहां से सारा कुछ मिल गया, उनके लिए तो भगवान वही है ना। तो मेन चीज यही है कि फोर्स मत करो, जिनको जहां से संतुष्टि मिलती है वहां पे रहने दो, और फोर्स करके नहीं कन्वर्टेड होना चाहिए, है ना। तो मेन चीज ये है कि जो कन्वर्टेड हो भी रहे हैं वो उनकी अपनी इच्छा या मर्जी होगी, या बाकी पैसों पूछो का तो मुझे पता नहीं कि ये क्या। आप पूछना अपने रिश्तेदारों को जाके हाँ, उनसे पूछूंगा मैं आपको क्या लिख आपको के पैसे वगैरह दिए थे कोई। और वो मना भी कर रहे हैं ना, मेरे को पता है ऑब्वियसली कौन शो करता है, ये तो हमारे बहुत क्लोज वन है जिन्होंने हमें भी ये लालच देके। हाँ, उनसे क्लियर करूंगा मैं जरूर। हाँ, बट हाँ अगर आपके बहुत क्लोज है तो शायद बता भी दें, बट हमें भी ऐसे ही अप्रोच कर डाला था। बट मेरे ख्याल से उनके पास तो मैं जाता रहता हूँ, पता मुझे, बट उन्होंने ऐसे नहीं कभी किया अभी कि भी तुझे इतने पैसे दे देंगे, या वैसे भी हमारी फैमिली में उनको भी बोल सकते हैं कि तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। नहीं, पहले वो शुरुआत ऐसे ही होती है कि तू एक बार जाया कर, ये करा कर, वो शुरुआत वहीं से है। उसके बाद आपको वो ग्रिप में लेंगे। तो मैंने देखा है सबसे ज्यादा ये चीज जो हो रही है ना वो पंजाब में हो रही है। पहले हमारे हिमाचल को भी कवर कर रहे हैं, नॉर्थ इंडिया में आई थिंक ये चीजें बहुत बढ़ रही हैं, और आई थिंक हमारे उधर जलंधर में तो बहुत ज्यादा है। हाँ, जलंधर में बहुत ज्यादा है। और ये चीज होती रही ना तो मुझे लगता है आने वाले टाइम पे मैक्सिमम पंजाब जो है ना क्रिश्चियन में कन्वर्ट है। जलंधर इस टाइम पे वहाँ जैसे एक बोलते हैं ना कि मेन हब जो होता वो चीज जलंधर से शुरू है, सारा कुछ वहां से ज्यादा चलता। बट मैं बुरा नहीं बोलूंगा, हर एक की संतुष्टि है, हर किसी का अपना बिलीव है, किसी को पैसे देके या मतलब कोई भी धर्म है सबके लिए है, किसी को पैसे देके या किसी को ज्यादा फोर्स करके किसी की मतलब किसी का धर्म चेंज मत करवाओ, मैं तो यही बोलूंगा, है ना। बाकी मुझे नहीं पता ना, मैंने लोग भी बेवकूफ हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आता भाई तुम कैसे अपना धर्म चेंज कर लेते हो। शायद पैसों की लालच पे हर कोई आ जाता हो जाता है, कई कलयुग है, कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। करेक्ट, कलयुग में कुछ भी चीजें हो सकती हैं। तो जैसे अभी डिवोशनल बातें चल रही हैं, धर्म की बातें चल रही हैं, आपको लगता है आजकल का यूथ, जैसे आप बहुत डिवोशनल हो, गॉड पे बिलीव करते हो, मतलब पंजाब एरिया ले लो आप अपना, आपको लगता है कि इतना पंजाब एरिया है हमारा कि आजकल का जो यूथ है, यंगस्टर्स है, वो भगवान पे बिलीव कर रहे हैं? करने वाले जी कर रहे हैं। मेरे फ्रेंड सर्कल में तो काफी लोग हैं ऐसे। अब मुझे पता क्या लगता है, अब ना जब से खाटू श्याम जी दरबार पे लोग जाना शुरू हुए हैं तो उधर से फिर दूसरा जो स्वामी प्रेमानंद जी, प्रेमानंद महाराज जी, बिल्कुल, वहां से मैं बड़ा इंस्पायर होता हूँ। उनके पास आपको पता ही है बड़े बड़े सेलिब्रिटी सारे जा रहे हैं उनके पास, और जब से मतलब ना वो आए हैं, मतलब आए वो काफी, जब से उनकी वीडियोस आनी शुरू हुई है तो उनके जो मैसेज आते हैं वो हर एक धर्म की इज्जत करते हैं ना, कोई भी जाता, और उनकी वजह से यूथ बड़ा मतलब जुड़ रहा है उनके साथ। अब पहले मुझे वृंदावन चलो पता था, बट मुझे इतना नहीं था। अब मेरा ड्रीम बन चुका है, अभी मैंने वृंदावन भी जाना है। क्यों? उनकी वजह से। कृष्ण जी है वो तो उनकी वजह से तो चलो जाना ही जाना है ना, वो भी कृष्ण जी का रूप है, बोलते हैं उनका रूप बोलते हैं प्रेमानंद महाराज जी को। पर जो इतनी जैसे होता है ना कि किसी को अच्छा लगना शुरू हो जाए तो वो बंदा जाता है ना। जब से वो आए हैं ना, नया यूथ बड़ा उनके साथ कनेक्ट हुआ है, और ऊपर से इधर हमारे बड़े भैया जी कन्हैया मित्तल जी इधर से ये पट्टे चक रहे हैं पूरे। तो इनके साथ बड़ा इनका भी बड़ा योगदान है कि यूथ को सुधारने में, बिल्कुल, कि धार्मिक हो जाओ या कुछ भी है, किसी को भी मार्ग पर गलत राह पे मत जाओ, और काफी यूथ सुधर रहा है मेरे ख्याल से, बहुत ज्यादा।
देखो सही के साथ गलत तो होता ही है ना। अगर गलत है सही भी होगा, सही है तो गलत भी होगा, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव चलता रहेगा। बट अगर पॉजिटिव की थोड़ी ग्रोथ ज्यादा हो जाए तो अच्छी बात हो जाएगी वैसे। बिल्कुल। अब आप त्रेता युगी देख लो, सतयुग देख लो, हाँ। जहाँ पे रावण था तो राम जी थे, हाँ जहाँ पे था ना, कृष्ण वहां से जी भी थे, हाँ। अगर उनके अच्छाई कंस थी मामा। तो मतलब जो गलत काम भी हो रहे थे, बुराई भी चल रही थी, बट शुरू से ऐसे ही चल रहा है। बिल्कुल। देवी देवताओं के साथ भी ऐसे ये चीजें हुई। ये तो बोलते हैं ना, भगवान की दी हुई मूवी बना, हम ना रोल प्ले कर रहे हैं, वो बस, कैरेक्टर बस, तो बस। उन्होंने दे रखा है हमें, मर्जी है उनकी, जो वो चाहते हैं होगा तो वही। अब मैं आपसे कुछ ना रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको क्विकली उनका आंसर देना है, ठीक है? अब जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे दीजिए। चलो ठीक है। दिलजीत पाजी को अगर कोई एक सॉन्ग डेडिकेट करना हो आपने, तो कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करोगे? वो जो भी इनका नया आ रहा है, टेंशन मित्रानु है नहीं ये वाला। करेक्ट। और हनी पाजी को कोई सॉन्ग डेडिकेट करना हो? हनी पाजी का एक गाना मुझे बड़ा पसंद था, हाय मेरा दिल, रो रो के अर्जा सर गुजार गुजारता हाय है। मेरा दिल। मुझे लग रहा है खुद के लिए कर रहे हो आप ये डेडिकेट। नहीं नहीं, वो उनका गाना बड़ा अच्छा लगता है मुझे। करेक्ट। बेस्ट पंजाबी एक्टर कौन सा लगता है आपको? मेरे ख्याल से नीरू बाजवा। नहीं, एक्ट्रेस बाद में। एक्ट्रेस, हाँ, सॉरी, एक्ट्रेस, एक्टर या एक्ट्रेस? एक्टर। हाँ। बेस्ट पंजाबी एक्टर दिलजीत पाजी और अमरिंदर गिल पाजी। अमरिंदर गिल पाजी। बेस्ट पंजाबी सिंगर? बेस्ट पंजाबी सिंगर आज के नए यूथ में तो दिलजीत पाजी हैं, और मैं अपने जो क्लासिकल में बोलूं तो फिरोज खान सर, उनको मैं बड़ा फॉलो करता हूँ। और ब्यूटीफुल पंजाबी एक्ट्रेस आप बता ही चुके हो, एक्ट्रेस तो आपकी उधर ही जा रही है। नीरू बाजवा भी है, बाजवा और सोनम बाजवा भी, दोनों अच्छी हैं। बेस्ट स्पिरिचुअल सिंगर कौन है? सोनी प्रिंस या कन्हैया मित्तल जी? बड़े भैया कन्हैया मित्तल जी, मेरा नाम बाद में, पहले उनका नाम। बिल्कुल। बेस्ट प्लेस टू लिव, शहर या गांव? वैसे तो गांव, क्योंकि वहां पे माँ बाप रहते हैं तो वो ऑब्वियस वही। जी। एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू योर ऑडियंस? एक लाइन पे अगर कुछ आपने उनको बोलना हो अपने बारे में। बस खुश रहो ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗੋ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ जुड़ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। फ्यूचर में आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या हैं, उनके बारे में आप थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਭਜਨ जी। ਉਹ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਨਈਆ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਤੇਜਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਦਿਨ 10-15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਭਜਨ ਗਾਣੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ कमिंग सून, यस। ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਧਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ एवरीथिंग सब कुछ बहुत कुछ बढ़िया आ रहा, बहुत कुछ। बस जुड़े रहो, इतना प्यार करते रहो, स्टे ट्यून, देखते रहो, और हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारी कौन सी अच्छी बातें लगी और कौन सी बुरी लगी, ताकि हम उन पे जरूर वो करें। अगर कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो पहले हाथ जोड़ के माफी चाहते हैं जी। किसी को भी किसी चक्कर में किसी को टच लगी हो तो किसी के धर्म को हमने कुछ गलत नहीं बोला, जो भी है सही है। तो मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाहता, पहले माफी चाहता हूँ तो ताकि बाद में मांगनी ना। नहीं, वैसे कुछ गलत नहीं बोला भाई हमने, हमने कुछ गलत भी नहीं। अगर जाने अनजाने में मुंह से निकल गया हो कोई बड़ी छोटी बात तो पहले ही माफ कर। ठीक है, थैंक यू सो मच सर यहाँ आने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया।